Today's topic is member functions for read and write. लास्ट क्लास में हम फाइल हैंडलिंग डिस्कस कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूशन में एक टॉपिक है मेंबर फंक्शंस फॉर रीड एंड राइट। मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स करवाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइल में राइट कैसे करते हैं, फाइल से डेटा रीड कैसे करते हैं। तो उसी प्रोग्राम्स में कुछ चेंजेस हैं। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक प्रोग्राम करवाया था आपको फाइल में राइट कैसे करना है। फाइल में राइट मतलब फाइल जैसे आउटपुट कैसे देना, स्क्रीन प्रोग्राम से फाइल में राइट कैसे करना है। तो मैंने आपको पिछली बार डिस्कस किया था, ये डायग्राम से समझाया था। अगर आपको प्रोग्राम से स्क्रीन पे लिखना हो तो आप आउटपुट स्ट्रीम यूज करते हैं और आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सी आउट। अगर आपको कीबोर्ड से प्रोग्राम में इनपुट लेके आना हो तो आप इनपुट स्ट्रीम का सी इन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर आपको प्रोग्राम से फाइल में राइट करना हो तो आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। बट जैसे प्रोग्राम से अगर आपको स्क्रीन में राइट करना हो तो आपको आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सीन आपके पास अवेलेबल होता है। बट अगर आपको प्रोग्राम से फाइल में राइट करना है तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो आपको खुद बनाना पड़ता है। सिमिलरली अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तो इनपुट स्ट्रीम का यूज होता है। जब फाइल से प्रोग्राम में इनपुट लेना हो तो इफ स्ट्रीम का यूज होता है। इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आप बनाते हो। इनपुट कीबोर्ड से प्रोग्राम में आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सीन अवेलेबल होता है, बट जब आपको फाइल से प्रोग्राम में लिखना होता है तब आपको तब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, आपको खुद बनाना पड़ता है। इफ यू रिमेम्बर, हमने ये, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया तो यू नो दीज थिंग्स। तो मैंने फाइल में राइट करने के लिए आपको प्रोग्राम करवाया था। सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या था, मैंने एक स्ट्रीम क्रिएट की थी प्रोग्राम और फाइल के बीच में। मींस मैं प्रोग्राम से कुछ कंटेंट फाइल में राइट करना चाहती हूँ, तो मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था पिछली बार ओबीजे। तो मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे। मींस मैंने प्रोग्राम और फाइल के बीच में लाइन क्रिएट की थी कि मैंने प्रोग्राम से फाइल में आउटपुट भेजना है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे, जब भी आपको फाइल हैंडलिंग करनी है सबसे पहले आपको एक हैश इंक्लूड स्ट्रीम फाइल इंक्लूड करनी है। उसके बाद आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट, फाइल को ओपन करो। सेकेंड, फाइल पे कुछ भी ऑपरेशन करो। थर्ड, ऑपरेशन करके फाइल में कुछ भी अगर आपको डेटा रखना है या फाइल से कुछ कंटेंट रीड करना है। थर्ड, अब फाइल को क्लोज करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने का एक तरीका मैंने ये बताया था कि आप ओपन फंक्शन जो कि ऑफ स्ट्रीम क्लास में है उसको यूज करो। तो ये अगर मेंबर फंक्शन है तो ये एसएस कैसे होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, और ये एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया था फाइल का नाम जिस फाइल को मैंने ओपन करना है। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मोड। मैंने आपको बताया था कि अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आईओएस आउट कंसिडर होगा। एक तरीका तो ये था, चाहे इससे ओपन कर लीजिए चाहे इससे ओपन कर लीजिए। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप फाइल को ओपन कर सकते हो। साथ में मोड लिखोगे तो अगर मोड आईओएस आउट लिखना चाहते हो तो भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ना भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आईओएस आउट ही होता है। और मैंने लास्ट क्लास में अगर आपने अटेंड किया तो आपको पता है आईओएस आउट मोड क्या होता है। आईओएस आउट मोड का मीनिंग है कि अगर आपने जिस फाइल का नाम लिखा है अगर वो एग्जिस्ट करती है आपके सिस्टम में तो उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा और आपके पास खाली फाइल, एम्प्टी ब्लैंक फाइल खुल जाएगी जिसमें आप राइट कर सकते हो। अगर आपके पास उस इस नाम की क्लास डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती आपके सिस्टम में तो आईओएस आउट मोड क्या करता है, आपको इस नाम की नई फाइल बना देता है। रिमेंबर दिस थिंग, आईओएस आउट मोड मींस अगर नहीं कोई इस जो भी आपने फाइल का नेम लिखा है अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती सिस्टम में तो वो नई क्रिएट हो जाती है और आप उसमें राइटिंग स्टार्ट कर देते हो। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका कंटेंट और डिलीट हो जाता है और आपके पास एम्प्टी फाइल आ जाती है और आप उसमें राइट करते हो। तो फाइल ओपन करने का एक तरीका ये था कि आप ओपन फंक्शन से करो और एक तरीका था कि आप डिक्लेरेशन के टाइम करो। मोड नहीं लिखोगे, अगर आपने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑफ स्ट्रीम मींस आउटपुट देना, तो बाय डिफॉल्ट आउट मोड में ही फाइल खुलेगी। क्लियर, ये चीजें याद है आपको। सेकेंड, जब फाइल ओपन हो जाए फिर हमें क्या करना होता है, फाइल पे कोई ऑपरेशन, वेदर यू वांट टू राइट इनटू द फाइल या हमें फाइल से कुछ रीड करना है। तो मैंने बताया था कि फाइल में राइट कैसे करते हैं, स्क्रीन पे कैसे राइट करते हो, प्रोग्राम से स्क्रीन पे सी आउट हेलो वर्ल्ड ऐसे ही राइट करते हो।
और सी आउट क्या है, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो कि स्क्रीन पे राइट करने में हेल्प करता है, प्रोग्राम से स्क्रीन में राइट करने में। सिमिलरली जो प्रोग्राम से अगर स्क्रीन पे राइट करना है तो आप यूज करते हो सी आउट। सी आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम। तो और मैंने बोला था अगर आपको प्रोग्राम से फाइल में राइट करना है तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करोगे। ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपने कौन सा बनाया है, ओबीजे। तो सेम जैसे प्रोग्राम से स्क्रीन पे राइट करने के लिए सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, वैसे फाइल में राइट करने के लिए ओबीजे इंसर्शन ऑपरेटर हेलो वर्ड। तो मैंने फाइल में राइट कर लिया हेलो वर्ड और फाइल को क्लोज कर दिया। तो पहले आपको ओपन करनी होती है, फिर कुछ भी ऑपरेशन मैंने राइट किया और फिर क्लोज कर दिया। इतना लिखने से मेरी फाइल बन जाएगी। किस फोल्डर में फाइल बनती है मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जिस फोल्डर में आपका ये प्रोग्राम होगा। जैसे मेरा C++20 नाम का डेस्कटॉप पे फोल्डर है, उसमें ये मेरी फाइल c1.cpp प्रोग्राम चल रहा है, उसी में ये फाइल बनी होगी cclass.txt और उसमें कंटेंट होगा हेलो वर्ल्ड। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब दोबारा उस फाइल में को अगर मैं आउट मोड में खोलूंगी तो ये हेलो वर्ड डिलीट हो जाएगा और उसके बाद अगर मुझे कुछ भी लिखना हो मैं लिख सकती हूँ। बट अगर मैं फाइल को अपेंड मोड में खोलूं, ये लास्ट टाइम वाला ही प्रोग्राम मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे इसी की ही कंटिन्यूशन में करवाना है। तो अगर आपको फाइल का कंटेंट डिलीट नहीं करना, प्रिजर्व करना है और आपको जो नया डेटा लिखना है उस कंटेंट के बाद में लिखना है, अपेंड करना है, तो आप फाइल को ओपन करो, मोड कौन सा लिखे, iOS app। तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट डिलीट नहीं होगा। हेलो वर्ल्ड एज ये फाइल iOS append मोड क्या करता है, अगर आपके सिस्टम में cclass.txt की फाइल नहीं है तो ये नई क्रिएट कर देता है, नई क्रिएट कर देता है, आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर ये एग्जिस्टिंग है, अगर आपके सिस्टम में class.txt एग्जिस्टिंग है तो ये क्या करता है, उसका कंटेंट डिलीट नहीं करेगा, आपके पास उसका कंटेंट खुलेगा और आपका जो पॉइंटर होगा, मतलब आप कहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे, हेलो वर्ड के आगे। अब उसके बाद आप कुछ भी इसमें ऑपरेशन, राइटिंग का ऑपरेशन कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने लिखा हेलो सी क्लास, हेलो हाउ आर यू और फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने स्क्रीन पे कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाया नहीं था। मैंने जो भी राइटिंग, कोई सी आउट स्टेटमेंट इसमें नहीं है, जो भी राइटिंग की है मैंने फाइल में की और फाइल का कंटेंट क्या होगा, हेलो वर्ड, हेलो सी क्लास, हेलो हाउ आर यू। हम इसको देखते हैं कि ये फाइल बनी है ऐसे नाम की कि नहीं। सी क्लास, सी क्लास की फाइल बनाई है, यस। हेलो वर्ड, हेलो सी क्लास। तो ये कंटेंट देखिए, ये हमारा फाइल में राइट हो गया। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम। तो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है मेंबर फंक्शंस फॉर राइट एंड रीड। ये तो नॉर्मल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम राइटिंग करवाई थी, इसमें कोई मैंने रीडिंग ओपन के लिए, फाइल को ओपन के लिए मेंबर फंक्शन यूज किया है, फाइल को क्लोज के लिए किया है, बट राइटिंग के लिए मैंने कोई मेंबर फंक्शन नहीं यूज किया। राइटिंग मैंने नॉर्मली जैसे सी आउट राइटिंग करता है स्क्रीन पे, वैसे ही मैंने ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज करके फाइल में राइटिंग की है। से दिस, जैसे मैंने कोई मेंबर फंक्शन, जैसे मेंबर फंक्शन क्या होता है, जैसे ओपन है, क्लोज है, ऐसे करके तो कोई राइटिंग नहीं की। सिंपली जैसे सी आउट राइटिंग करता है इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके, वैसे ही मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करके राइटिंग की है। अगर मैं ये वाला प्रोग्राम देखूं कि हमें फाइल से रीड कैसे करना है, इफ यू रिमेम्बर ये भी लास्ट टाइम वाला ही आपका प्रोग्राम है। तो मैंने बोला था जब आपको रीड करनी है फाइल तो कौन से मोड में खोलनी है फाइल, आपको इफ स्ट्रीम में। इफ स्ट्रीम में इफ आपको कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, इफ स्ट्रीम का। इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि आपने फाइल से प्रोग्राम के लिए एक इनपुट स्ट्रीम क्रिएट कर दी और जिसका नाम मैंने क्या रखा है, INS। इफ स्ट्रीम मींस जैसे कीबोर्ड से प्रोग्राम में इनपुट आता है तो इनपुट स्ट्रीम यूज होती है, जब फाइल से प्रोग्राम में इनपुट आता है तो भी इनपुट स्ट्रीम यूज होती है। इनपुट स्ट्रीम फॉर फाइल हैंडलिंग कौन सी है, इफ स्ट्रीम। तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया INS। तो INS को सबसे पहले जब भी फाइल हैंडलिंग करनी है तो हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम फाइल ऊपर होनी चाहिए, हेडर फाइल। और 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, फाइल को ओपन करना, फाइल में ऑपरेशन करना और फाइल को क्लोज करना। क्लियर। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन है IF स्ट्रीम क्लास में। तो ओपन कैसे करना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ओपन और जो भी फाइल का नाम आप ओपन करना चाहते हो। तो मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में cclass.txt हमने बनाई थी, उसी को ही मैं ओपन कर रही हूँ और मैंने मोड लिख दिया IOSN। अगर मैं IOSIN नहीं भी लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट IOSIN मोड ही चलेगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो इफ स्ट्रीम का है
और इफ स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट iOS इन मोड लेती है, ये हम लास्ट बार कर चुके हैं। और इन मोड क्या होता है? व्हाट इज इन मोड? मींस फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग पर्पस, नॉट फॉर राइटिंग पर्पस। हाँ, इसमें क्या होता है, फाइल एग्जिस्ट होनी जरूरी है क्योंकि आपको रीडिंग करनी है। ये तो नहीं होता कि इसके केस में तो चलो फाइल नहीं है तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि हमें राइटिंग करनी है। रीडिंग के लिए कोई फाइल तो एग्जिस्ट होनी चाहिए ना। नई फाइल क्रिएट करने का तो कोई मतलब ही नहीं कि नई फाइल से थोड़ी हम रीडिंग करेंगे, ब्लैंक फाइल से थोड़ी रीडिंग करेंगे। तो अगर अगर इसमें iOS.in आपने मोड बाय डिफॉल्ट आपने iOS.in मोड लिखा है, अगर ना भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट iOS.in ही होता है इफ स्ट्रीम का। बट इन केस अगर आपने एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया होता, मैंने बताया था ऑफ स्ट्रीम इज फॉर आउटपुट, फाइल से प्रोग्राम में आउटपुट के लिए। इफ स्ट्रीम फाइल सॉरी मैंने रोंग बोल दिया, ऑफ स्ट्रीम फॉर प्रोग्राम से फाइल में आउटपुट भेजने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम फॉर फाइल हैंडलिंग, हमने पिछली बार डिस्कस किया था एक डायग्राम। इफ स्ट्रीम फाइल से प्रोग्राम में इनपुट के लिए, जैसे कीबोर्ड से प्रोग्राम में इनपुट आता है तो सीन आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है। जब फाइल से प्रोग्राम में आता है तो इफ स्ट्रीम। अगर आपको बोथ इनपुट आउटपुट के लिए यूज करनी है तो देन यूज एफ स्ट्रीम। अगर आपने एफ स्ट्रीम लिखी है तो आपको मोड लिखना पड़ेगा। अगर आपने इफ स्ट्रीम लिखी है तो जरूरत नहीं है मोड लिखने की इनमें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इन नहीं होता है। क्लियर? अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती हुई तो ये ओपन हो जाएगी, अगर नहीं करती हुई तो ये ओपन फंक्शन फेल हो जाएगा और INS में रिटर्न हो जाएगा 0। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम लास्ट टाइम ये चेक कर सकते हैं कि ये फाइल ओपन हुई है कि नहीं। अगर ये फाइल नहीं ओपन हुई तो 0 रिटर्न हुआ, 0 का नेगेटिव किया 1, तो हम लिख देंगे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर होती तो INS में, ये अभी हमें पता है ये है, तो INS में क्या रिटर्न हो गया 1, 1 नेगेशन 0, ये लूप चलेगी नहीं, फाइल एग्जिस्ट करती है। और फिर मैंने आपको क्या करवाया था, एक करेक्टर लिया था, रिमेम्बर एक करेक्टर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे आप कीबोर्ड से प्रोग्राम में कैसे इनपुट लेते हो, सीन है, रिमेम्बर वो कीबोर्ड से प्रोग्राम ऐसे ही इनपुट आता है सीन है। बट आपको अब किससे इनपुट लेना है, फाइल से। तो फाइल का ऑब्जेक्ट यूज होगा, फाइल का ऑब्जेक्ट आपने क्या बनाया है, INS E। फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, INS। तो INS A लिखोगे, सीन की जगह कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए सीन और फाइल से लेने के लिए फाइल का ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल आपके INS में आ जाए। बट मुझे तो पूरी फाइल रीड करनी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एंड ऑफ फाइल फंक्शन होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि आपने पूरी फाइल के आप एंड पे हो कि नहीं हो, आपने पूरा कंटेंट रीड कर लिया कि नहीं। अगर हो, आपने पूरा कंटेंट रीड कर लिया तो ये फंक्शन आपको 1 रिटर्न करता है, एल्स 0। अभी तो देखो हमने सिर्फ 1 कैरेक्टर रीड किया है, तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, 0। 0 का 1 किया, 1 लूप चलेगी। जो भी कैरेक्टर मैंने रीड किया था उसको मैंने डिस्प्ले करवा लिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था मैं नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करूंगी, फिर देखूंगा एंड ऑफ फाइल आया नहीं। अभी तो मैंने पूरा इसमें कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, हेलो सी क्लास, हाउ आर यू, इतना कुछ है। तो अभी तो हमने सेकंड कैरेक्टर रीड किया है, फिर तो एंड ऑफ फाइल अभी नहीं आया, 0 1 लूप चलेगी, उस सेकंड कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाएंगे, फिर थर्ड कैरेक्टर रीड करेंगे, 1 बाय 1 हम सारे कैरेक्टर्स रीड करते जाएंगे। जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा ये रिटर्न करेगा 1 फंक्शन, और ये हो जाएगी 0, लूप फेल हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे और फाइल क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या किया इसमें, 1 बाय 1 हमने फाइल रीड का कैरेक्टर्स रीड किए हैं। एक कैरेक्टर जैसे सीन कीबोर्ड से इनपुट लेता है, अब हमने फाइल के कैरेक्टर्स रीड किए हैं। तो हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि रीड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यस, सारे कैरेक्टर्स रीड हो रहे हैं, हेलो वर्ड, हेलो सी क्लास, हाउ आर यू, हमने यही लिखा था फाइल में। तो मैंने एक एक कैरेक्टर रीड किया और जिसको डिस्प्ले करवाया, 1 कैरेक्टर रीड किया, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता उसको डिस्प्ले करवाया। बट आपने जो फाइल में इनपुट दिया था वो, उसमें न्यू लाइन थी, हेलो वर्ड, हेलो सी क्लास, स्पेसेस भी थे। बट आपका जो आउटपुट आया है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो आपका आउटपुट आया है वो कैसा आया है, हेलो वर्ड, नो स्पेस, नो न्यू लाइन। व्हाई? बिकॉज जो आपका ये सीन की तरह अगर आप करोगे, जैसे सीन यूज करते हो उसकी तरह इंसर्शन ऑपरेटर यूज करोगे, तो ये क्या समझता है, ये स्पेसेस को, न्यू लाइंस को,
टैब्स को ये डिलिमिटर समझता है, ये उनको करेक्टर्स नहीं समझता, ये समझता है ये तो सेपरेशन के लिए यूज किए गए हैं, स्पेस न्यू लाइन ये तो सेपरेशन के लिए यूज किए गए हैं, ये कोई ये कोई करेक्टर्स नहीं है, तो ये इनको स्किप करके आपको बाकी कंटेंट करेक्टर्स डिस्प्ले करवा देता है। तो वैसे तो ठीक है, ये स्पेसेस न्यू लाइन को स्किप करके आपकी जो भी कंटेंट है आपको डिस्प्ले करवा देगा, बट इफ यू वांट कि स्पेसेस न्यू लाइन बी एज ए करेक्टर इंक्लूड हो, आपको दिखे जैसे आपने लिखा है, तो आपको इस तरह नहीं करना, आपको मेंबर फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे जो कि फाइल हैंडलिंग के हैं। तो सबसे पहला जो मेंबर फंक्शन है वो है गेट। तो गेट क्या करता है, तो आप इसकी जगह क्या कीजिए, इस लाइन की जगह गेट फंक्शन यूज कीजिए। फंक्शन है तो कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, किस करेक्टर में इनपुट लेना है, कौन सा करेक्टर है आपके पास, ए। इससे क्या होगा, मैंने इस ऑब्जेक्ट के लिए ये गेट फंक्शन कॉल किया, और गेट फंक्शन क्या करता है, आपका फाइल से इनपुट रीड करता है, फाइल से करेक्टर रीड करता है, और करेक्टर की इनपुट किसमें डाली उसने, ए में। तो फाइल का कंटेंट क्या था आपका, सॉरी फाइल का कंटेंट क्या था आपका, ये फाइल नहीं है मेरी, हेलो वर्ड हेलो सी क्लास। तो फर्स्ट करेक्टर फेच होके रीड होके गेट होके ए में चला जाएगा, एच ए में चला जाएगा, और मैंने एंड ऑफ फाइल तक की लूप चलानी है और मैं ए को डिस्प्ले कर दूंगी। फिर मुझे सेकेंड लेटर फेच करना है वन बाय वन, तो इस लाइन की जगह मैं फिर सीन की तरह नहीं करूंगी, मैं गेट फंक्शन से कॉल करूंगी, वेक्टर फेच करूंगी। तो सेकेंड लेटर फेच हो जाएगा, फिर एंड ऑफ फाइल चेक होगा और सेकेंड लेटर डिस्प्ले हो जाएगा, फिर थर्ड लेटर फेच हो जाएगा गेट से, फिर एंड ऑफ फाइल चेक वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, वन बाय वन गेट फंक्शन आपके कैरेक्टर्स फाइल से रीड करता जाएगा। अब उससे चला के देखते हैं, स्पेसेस और न्यू लाइन आती है आउटपुट में, जो आपकी प्रोग्राम प्रॉब्लम आ रही थी उससे। यस, अब आपका आउटपुट एज सच आया जैसे आपने फाइल में लिखा था, आपकी स्पेसेस भी आई हैं, आपकी न्यू लाइन भी आई है, ये भी हम लास्ट क्लास में आई थिंक कर चुके हैं डिस्कस। तो one function is this get function, what it do, it read character by character from a file, clear। एक फंक्शन होता है get line। अब get line फंक्शन क्या करता है, तो get फंक्शन नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट इज get line फंक्शन। तो जो get line फंक्शन है, just wait, I'm opening the slides। जैसे गेट फंक्शन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, गेट लाइन मेंबर फंक्शन पूरे स्ट्रिंग को रीड करता है। गेट लाइन फंक्शन पूरे स्ट्रिंग को रीड करता है, और गेट फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक, दैट इज कैरेक्टर, जैसे हमने अभी प्रोग्राम में किया। गेट फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है, दैट इज कैरेक्टर। गेट लाइन फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, फर्स्ट नेम ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे अभी हमने नेम ऑफ द कैरेक्टर था वहां पे, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, थर्ड डिलिमिटर कैरेक्टर। अब मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करती हूँ। डेटा फाइल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा INS है, यहाँ पे इन्होंने डेटा फाइल लिया हुआ है, ठीक है, वो कोई भी नाम आप दे सकते हो। 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट नेम ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे मैंने कैर ए लिया था यहाँ पे, अब हम यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग रीड करेंगे, तो स्ट्रिंग का मैं सपोज साइज दे रही हूँ 30, क्लियर। तो ये पूरा स्ट्रिंग रीड करेगा, जैसे जो अपनी फाइल बनाई हुई है, इसमें 3 स्ट्रिंग्स है पूरे, एक हेलो वर्ड, एक हेलो सी क्लास, एक हेलो हाउ आर यू। ये वन बाय वन HELLO वन बाय वन नहीं रीड करेगा, ये पहले हेलो वर्ड रीड करेगा, फिर हेलो सी क्लास पूरा रीड करेगा, फिर हेलो हाउ आर यू रीड करेगा। तो मैंने डिक्लेयर क्या कर दिया यहाँ पे, करेक्टर एरे, ये वन करेक्टर रीड नहीं करेगा, ये पूरा एरे रीड करेगा, पूरा स्ट्रिंग रीड करेगा, तो मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसका, साइज, मैक्सिमम कितना होगा आपके स्ट्रिंग का साइज, तो मैंने यहाँ पे 30 लिया है, इन्होंने यहाँ पे 81 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैक्सिमम आपको लगता है कि आपके स्ट्रिंग का साइज कितना होगा, आप उतना लिख लीजिए, ठीक है। और दिस नंबर इज 1, अगर आपने 81 लिखा है तो ये 80 कैरेक्टर्स तक रीड करता है, क्योंकि स्ट्रिंग लास्ट जो होता है वो नल कैरेक्टर होता है। अगर मैंने 30 लिखा है तो मैक्सिमम ये 29 कैरेक्टर्स रीड करेगा,
क्लियर? जैसे मैंने 30 लिखा है तो ये मैक्सिमम, अभी तो मैंने गेटलाइन फंक्शन लिखा ही नहीं, बट अगर मैं 30 लिखूंगी तो वो मैक्सिमम 29 कैरेक्टर्स रीड करेगा। थर्ड इज द डीलिमिटर कैरेक्टर। आप क्या चाहते हो कि या तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस, ये ऑप्शनल है। इफ द दिस इट विल, या तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर पहले आ जाए तो अब ये स्टॉप कर जाएगा, या साइज पूरा हो जाए जितना आपने लिखा है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने अब मैंने गेट से नहीं करना, मुझे पूरा स्ट्रिंग रीड करना है। तो ये भी एक मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन कैसे कॉल होता है? इससे गेट लाइन। तो मैंने स्ट्रिंग का नाम क्या है मेरा? ए। साइज में क्या दूंगी? मैं 30 दे देती हूँ तो ये 29 कैरेक्टर रीड करेगा। थर्ड में डीलिमिटर कैरेक्टर बैकस्लैश एन। अगर मैं ये ना भी लिखूं तो ये बैकस्लैश एन होता है। डीलिमिटर कैरेक्टर क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग क्या है, मुझे ए में 30 कैरेक्टर्स डालने हैं, बट देखो 30 कैरेक्टर्स, 5 ये 6 हेलो के 5, एक स्पेस का 6, वर्ड के 5, 6 5 11, 5 ये, तो 30 में तो ये सारी फाइल को एक ही बार में रीड कर लेगा। बट आई वांट कि या तो वो 30 कैरेक्टर्स रीड करे, या जब तक न्यू लाइन नहीं आती तब तक स्ट्रिंग रीड करे। तो जब ये न्यू लाइन आएगी, ये यहाँ पे न्यू लाइन आएगी, ये हेलो वर्ड तक रीड करे। आई वांट कि ये हेलो वर्ड रीड करे पहले, फिर ये हेलो सी क्लास रीड करे, फिर ये हाउ आर यू रीड करे। तो मैंने ऑप्शन दे दी, या तो मैक्सिमम लेंथ आ जाए स्ट्रिंग की, या जो भी पहले आए, या न्यू लाइन आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन डिलिमिटर खुद कंसीडर करता है। अगर आपकी फाइल कॉमा सेपरेटेड है तो यहाँ पे कॉमा दे सकते हो। अगर आपकी में फुल स्टॉप से सेपरेटेड लाइंस, आप फुल स्टॉप दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। अगर मैं कुछ भी नहीं दूं, ये न्यू लाइन जब तक नहीं आती तब तक जितने कैरेक्टर्स आए वो ए में डाले जाएगा, बट मैक्सिमम 29 ही ये रीड कर सकता है। तो मैंने गेट लाइन से पहली लाइन रीड की, तो पहली लाइन इसमें आ जाएगी, किसमें? ए में। फिर जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता मैंने पहली लाइन को डिस्प्ले करवा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन मैंने फेच की, जैसे करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रही थी, अब मैं लाइन बाय लाइन कर रही हूँ। क्लियर? अब इसने नेक्स्ट लाइन रीड की, अभी भी एंड ऑफ फाइल नहीं आया, फिर इसने उस लाइन को डिस्प्ले करवा दिया। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन रीड की, अभी भी एंड ऑफ फाइल नहीं आया, तो ये डिस्प्ले। अब मैंने आगे आई नेक्स्ट लाइन, कोई है नहीं, ब्लैंक, एंड ऑफ फाइल आ गया, तो ये 0। तो अब लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए क्या होता है? गेट लाइन। अब चला के देखते हैं इसको। हेलो वर्ड, हेलो सी क्लास, हाउ आर यू। ये आउटपुट ऐसा क्यों आया? आप कह रहे हो कि एक ही लाइन में क्यों आया? क्योंकि जब मैंने डिस्प्ले करवाया तब मैंने एंडल नहीं यूज किया। और इसने फेचिंग कैसे, अब चला के देख लेते हैं। हेलो वर्ड, हेलो सी क्लास, हेलो हाउ आर यू। तो जब मैंने फेच किया तब मैंने पूरा स्ट्रिंग रीड किया, लाइन बाय लाइन, नॉट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, दैट इज गेट लाइन। पहले हेलो वर्ड रीड किया, जब तक न्यू लाइन नहीं आती या 29 कैरेक्टर्स नहीं आते तब तक स्ट्रिंग में आपके कैरेक्टर्स को डालता रहेगा। न्यू लाइन पहले आ गई बट 29 कैरेक्टर्स पूरे नहीं हुए, तो हेलो वर्ड पहले स्ट्रिंग में गया। तब फिर उसने लूप में एंड ऑफ फाइल चेक किया, हेलो वर्ड डिस्प्ले करवाया। फिर उन्हें नेक्स्ट लाइन फेच की, फिर उसने एंड ऑफ फाइल चेक किया, डिस्प्ले करवाया। इस तरह मैंने डिस्प्ले करवाया। दिस इज द प्रोग्राम, एंड मैंने फाइल को क्लोज किया। तो ये 2 मेंबर फंक्शंस हैं रीड के लिए। आप नॉर्मली सीन की तरह भी ऑब्जेक्ट यूज करके इफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज दैट, और बट वो स्पेस और न्यू लाइन को शो नहीं करता क्योंकि वो उसको डीलिमिटर्स मानता है। अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल रीड करनी देन यूज गेट। अगर आपको पूरी लाइन बाय लाइन फाइल रीड करनी है then use getLine. तो ये 2 member functions हैं for read get and getLine. Get you read character by character from a file. It read line by line from a file. Clear? अब write के लिए मैंने आपको बताया, write के लिए क्या क्या कौन सा फंक्शन है। write के लिए अभी तक मैंने जो करवाया था वो फंक्शन से नहीं करवाया था, नॉर्मली करवाया था पहले राइट के लिए। सिंपली जैसे सी आउट यूज होता है वैसे आप राइट करोगे। अगर हम जब फंक्शन से करवाना है तो फंक्शन कौन सा होता है राइट के लिए? पुट। ये लाइन बाय लाइन राइट नहीं करता, जैसे ये इसका बेनिफिट है, ये आपको पूरी लाइन बाय लाइन राइट करता है। और जो पुट फंक्शन है ये गेट की तरह ही होता है, ये आपका करेक्टर बाय करेक्टर, राइट करेक्टर बाय करेक्टर इनटू अ फाइल।
ये वन करेक्टर फाइल में राइट करते हैं, ठीक है। इसमें बेनिफिट था, ये पूरी अगर इस तरह करोगे तो पूरी लाइन आप फाइल में लिख सकते हो, बट अगर उस तरह करोगे तो करेक्टर बाय करेक्टर। तो इसका भी एक प्रोग्राम करते हैं पुट का। तो सबसे पहले जब भी फाइल हैंडलिंग करनी है तो हैश इंक्लूड स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। इंट में मुझे फाइल में राइटिंग करनी है तो मुझे ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना होगा, ऑफ स्ट्रीम का। ये तो अभी तक क्लियर हो गया होगा। ये ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट हो जाती है प्रोग्राम और फाइल के बीच में, मींस प्रोग्राम से फाइल में आउटपुट जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा 3 स्टेप्स याद रखने। सबसे पहले फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के लिए ओपन मेंबर फंक्शन होता है, उसमें आप फाइल का नाम दीजिए। तो सपोज मुझे मैंने दे दिया सी क्लास न्यू डॉट टीएक्सटी। मैंने एक नई फाइल बनानी है सी क्लास, ये मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। साथ में आप मोड दे सकते हो, आउट ना भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट आईएस आउट होता है, आप दे भी सकते हो। आउट का मीनिंग अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका कंटेंट डिलीट होके नई खाली फाइल खुल जाए, अगर नहीं है तो नहीं बन जाए। अब मेरे सिस्टम में सी क्लास न्यू फाइल नहीं है तो ये नहीं बन जाएगी। ओपन करके उसके बाद आप क्या करते हो, राइटिंग। राइटिंग के लिए मैंने आपको कैसे बताया था, जैसे सी आउट स्क्रीन पे राइट करता है तो इसका ऑब्जेक्ट ऐसे स्क्रीन इस पे राइट करेगा, हेलो वर्ड, ये फाइल में राइट करेगा। बट मुझे अब इससे नहीं करना, मुझे पुट से करना है, मुझे मेंबर फंक्शन से करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूजर को बोलती हूँ कोई स्ट्रिंग दे, एंटर द स्ट्रिंग, एंटर एंटर समथिंग, एंटर सम टेक्स्ट, एंड मैं उस यूजर को बोल रही हूँ कोई टेक्स्ट एंटर करो एंड एंड विद फुल स्टॉप। कोई भी आप लाइन लिखो स्क्रीन पे और उसको फुल स्टॉप से एंड करो। मैं यूजर को सिर्फ स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करवा रही हूँ मैसेज कि यूजर प्लीज एंटर सम टेक्स्ट। कोई भी आप लाइन लिखो, जैसे आप लिखो हाउ आर यू फुल स्टॉप, प्लीज एंटर सम टेक्स्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप। मैं यूजर को बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं करी, जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवा रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैं एक लूप लगा रही हूँ व्हाइल, ये लूप चलेगी जब तक ये ट्रू होगा। फिर मैं जो भी यूजर को बोला कि आप कोई टेक्स्ट दो, ठीक है। मैंने एक करेक्टर डिक्लेयर किया ए, यूजर जो भी देगा उसका फर्स्ट करेक्टर मैं रीड करूंगी। सपोज आपने दिया हाउ आर यू, मैं उसका फर्स्ट करेक्टर रीड करूंगी और फाइल में राइट करूंगी। फाइल में राइट करने के लिए मेरे पास पुट फंक्शन है, तो मैं इस क्लास फाइल के ऑब्जेक्ट से पुट फंक्शन को कॉल करूंगी। और पुट फंक्शन क्या करता है, वन बाय वन करेक्टर बाय करेक्टर फाइल में राइट करता है। तो मैंने फर्स्ट करेक्टर रीड किया, फाइल में पुट कर दिया। अभी तक लूप ट्रू है। वन ये लूप में मैंने पहली वन दे लूप हमेशा चलती रहेगी, इन्फिनाइट हो जाएगी, बट तो मैं ब्रेक कंडीशन लगाऊंगी। सभी लूप ट्रू है, उसने नेक्स्ट करेक्टर रीड किया, फाइल में राइट किया। पुट क्या करता है, राइट इनटू अ फाइल। तो फिर उसने फिर लूप चली, नेक्स्ट करेक्टर फाइल में रीड किया, फिर फाइल में लिख दिया। उसने उसने नेक्स्ट करेक्टर कीबोर्ड से लिया, कीबोर्ड से दे रहे हैं हम। मैंने यूजर को बोला कि कोई टेक्स्ट एंटर करो, और यूजर जो भी कीबोर्ड से दे रहा है मैं फाइल में राइट कर रही हूँ। यूजर जो भी कीबोर्ड से दे रहा है मैं फाइल में राइट कर रही हूँ। पुट फंक्शन फाइल में राइट करने के लिए था, सी इन कीबोर्ड से, जो भी कीबोर्ड से वन करेक्टर आएगा फाइल में राइट होता जाएगा। बट कब तक, ये लूप तो हमेशा चलती रहेगी। तो मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने बोला था कि यूजर फुल स्टॉप से एंड करेगा, तो मैंने बोला इफ जो मैंने करेक्टर दिया है ए, अगर वो फुल स्टॉप आ जाए तो मैं ब्रेक कर जाऊंगी। क्लियर। तो मैंने यूजर को बोला कि कोई टेक्स्ट एंटर करो जो फुल स्टॉप से एंड हो। अब मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ। पहले इसको क्लोज करते हैं, फाइल क्लोज कैसे करते होते हैं, obj डॉट क्लोज। पहले मैं इसको चला के दिखाती हूँ, आपको फिर समझ आएगा हो क्या रहा है ये। और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गई।
यूजर स्क्रीन पे मैसेज दिया था ना सी आउट से, प्लीज एंटर सम टेक्स्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप, तो मैं दे रही हूँ हेलो हाउ आर यू फुल स्टॉप। मैंने ये टेक्स्ट दिया हेलो हाउ आर यू फुल स्टॉप, ठीक है। मैंने यूजर से बोला था प्लीज एंटर सम टेक्स्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप, तो यूजर ने लिखा हेलो हाउ आर यू फुल स्टॉप। अब मैंने क्या किया, लूप स्लाइड में जो लूप ट्रू है, जो भी आपने टेक्स्ट दिया उसका फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया, सीन एक, जो भी आपने कीबोर्ड से दिया, आपने कीबोर्ड से क्या दिया है, सॉरी एग्जीक्यूटेबल विंडो दिख नहीं रही, सेकेंड, फाइल खुली हुई है पहले ही। आपने कीबोर्ड से क्या दिया है, हेलो हाउ आर यू, इसका फर्स्ट कैरेक्टर एच उसने रीड किया और ए में डाल दिया, और आपने क्या किया, पुट फंक्शन से उसको फाइल में लिख दिया। आपने फाइल में क्या लिख दिया, ए। सिमिलरली फिर लूप चलती रही, अभी फुल स्टॉप तो नहीं आया, आपने नेक्स्ट कैरेक्टर आपका ई था, वो कीबोर्ड से आपने जो भी आपने उसने फेच रीड किया आपके कीबोर्ड वाला कैरेक्टर, उसको फाइल में लिख दिया। ये वन बाय वन आपकी फाइल में सारे कैरेक्टर्स राइट कर देगा, और जब आपका फुल स्टॉप उसने रीड किया, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक मींस यूए लूप से बाहर आ जाएगा और फाइल क्लोज हो जाएगी। इस तरह पुट क्या करेगा, आपके फाइल में सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन राइट कर देगा। तो अब हमने ये एग्जीक्यूट किया हुआ है प्रोग्राम, तो आपने जो भी लिखा, अब हम देखते हैं इसको, एक सेकंड, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये काफी सारी विंडोज खुली हुई है इसकी वजह से। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ फिर से। आपने टेक्स्ट दिया है हेलो हाउ आर यू फुल स्टॉप, ये चला। अब मैं इसकी फाइल देखती हूँ ये बनी है कि नहीं बनी, तो मैंने की दी थी सी क्लास न्यू, यस, और यू जो भी आपने लिखा था वो ऊपर इसमें आ गया। इसने ये आपने एक चीज और, आपने इसको सीन से किया था, इसलिए अगर आपने स्पेस लिखी तो इसने स्पेस को एंटर नहीं किया फाइल में। तो अगर आपको स्पेस एंटर करनी है तो यूज सीन डॉट गेट। देखिए अपनी फाइल अभी देखी थी हमने, इसने हेलो हाउ आर यू को विदाउट स्पेसेस डाल दिया, बट हमें स्पेसेस, हमने जो एग्जीक्यूटेबल विंडो में लिखा था वो हमने स्पेस से लिखा था हेलो हाउ आर यू, क्योंकि हमने फिर, मैंने अभी बताया था अगर सीन से करोगे तो ऐसे होगा, अगर आप गेट से कर लोगे, सीन से नहीं, मतलब अगर आप इंसर्शन ऑपरेटर से करोगे तो ऐसे होगा, स्पेसिस, इंसर्शन ऑपरेटर स्पेसिस को, न्यू लाइन को, टैब को डिलिमिटर समझता है, इनको कैरेक्टर्स नहीं समझता, तो आप गेट फंक्शन से कर दीजिए। अब ये अगर आप अब इसको चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को, अब फाइल देखते हैं दोबारा से खोल के, अब ये फाइल देखते हैं, यस, ये आप जो आपका कंटेंट आ रहा है ये एज इट इज आ रहा है, जैसे आपने उसमें कंपाइलर में लिखा है, ठीक है। अब तो पुट फंक्शन क्या है, राइट करता है फाइल में वन बाय वन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो दीज आर द थ्री मेंबर फंक्शंस जो करेक्टर बाय करेक्टर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग के लिए गेट है जो करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है, गेट लाइन है जो लाइन बाय लाइन रीड करती है फाइल से, और राइटिंग के लिए पुट है। और नॉर्मली तो आप कर ही सकते हो क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है फाइल पॉइंटर्स। तो लिसन, each file has two associated pointers known as file pointers। हर फाइल के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं इनबिल्ट, हर फाइल के अंदर, हमें नहीं दिख रहे होते बट हर फाइल के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं। अब ये पॉइंटर्स, उससे मत कंफ्यूज हो जाना जब हम पॉइंटर्स करते हैं किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए, इस पॉइंटर का नाम है पॉइंट करना। हर फाइल के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इनपुट पॉइंटर या उसको गेट पॉइंटर भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज आउटपुट पॉइंटर या उसको पुट पॉइंटर भी बोलते हैं। इनपुट पॉइंटर ऐसा पॉइंटर है जो फाइल
आपको रीडिंग करने के लिए काम आता है. इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ ए गिवन फाइल लोकेशन. और जो पुट पॉइंटर है, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग टू ए गिवन फाइल लोकेशन. हर फाइल के अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इनपुट पॉइंटर या गेट पॉइंटर. इनपुट पॉइंटर इज यूज्ड टू रीड द कंटेंट्स ऑफ ए गिवन फाइल लोकेशन और पुट पॉइंटर यूज्ड होता है फाइल की राइटिंग के टाइम. क्लियर? अब डिफॉल्ट होता क्या है? जब आप फाइल रीड मोड में ओपन करते हो, मतलब आपने इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, अगर आपने या आपने मोड लिखा है IUSN, मतलब अगर आपने फाइल खोली है रीड मोड के लिए, तो आपका जो इनपुट पॉइंटर है जिसका नाम है गेट पॉइंटर, वो कहाँ पे होगा? रीडिंग कहाँ से शुरू होती है अगर आप फाइल खोलते हो? ऑब्वियसली रीडिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो आपका पॉइंटर, जो फाइल का पॉइंटर होगा, वो कहाँ पे होगा? बिगिनिंग में होगा, स्टार्टिंग में होगा. अगर आपने फाइल रीड मोड में खोली है तो रीडिंग के लिए कौन सा पॉइंटर है? गेट. गेट पॉइंटर रीडिंग के टाइम होता है और पुट पॉइंटर राइटिंग के टाइम होता है. अगर आपने रीडिंग के लिए फाइल खोली है तो ऑब्वियसली जो रीडिंग है पूरी फाइल की, वो हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट होगी. आप पूरी फाइल को 1 बाय 1 रीड करोगे, चाहे आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गेट से रीड करो, चाहे आप लाइन बाय लाइन गेट लाइन से रीड करो. तो जो आपका इनपुट पॉइंटर है हमेशा कहाँ पे होगा? बिगिनिंग में. आप फाइल को बिगिनिंग से ही रीड करना स्टार्ट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट. सेकेंड, अगर आपने फाइल राइट मोड में खोली है, अगर आपने फाइल में कुछ लिखना है तो आप फाइल का नाम दोगे, मोड दोगे ios out, तो क्या होगा? ios out मोड दिया तो क्या होगा? आपका आउटपुट पॉइंटर कहाँ पे होगा? अगर फाइल एग्जिस्ट करती हुई तो उसका कंटेंट डिलीट होके आपके पास एम्प्टी फाइल आ जाती है, तो भी आप बिगिनिंग से ही लिखना शुरू करते हो, तो पॉइंटर आउटपुट पॉइंटर बोलो या बोलो पुट पॉइंटर, तो वो कहाँ पे होगा? बिगिनिंग में होगा. अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल खुलेगी, तो भी नई फाइल मीन्स ब्लैंक फाइल, तो भी आपका आउटपुट पॉइंटर कहाँ पे होगा? बिगिनिंग में होगा. तो बाय डिफॉल्ट ये ऑपरेशंस होते हैं. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 2 पॉइंटर्स होते हैं, गेट या इनपुट, जो रीडिंग के टाइम काम आता है. सेकंड, आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर, जो कि राइटिंग के टाइम यूज होता है. अगर आपने फाइल रीडिंग के लिए खोली है तो आप रीडिंग हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट होगी, इनपुट पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग में होगा. अगर आपने फाइल राइट मोड में खोली है तो भी जो आपका रीडिंग वाला पॉइंटर तो होगा नहीं, राइटिंग के लिए फाइल खोली है, तो जो आपका पुट पॉइंटर होगा वो कहाँ पे होगा? वो भी बिगिनिंग में होगा, क्योंकि राइटिंग कहाँ पे होगी शुरू? फाइल की बिगिनिंग में. हाँ, सपोज अपने फाइल अपेंड मोड में खोली है, तब पॉइंटर कहाँ पे होगा? अपेंड मोड में क्या होता है? नहीं है फाइल, नहीं एग्जिस्ट करती फाइल, तो नहीं बन जाएगी, फिर तो ऑब्वियसली बिगिनिंग में होगा. बट अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका कंटेंट डिलीट नहीं होता, तो आपका पॉइंटर कहाँ पे होगा? एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट्स. तो डिपेंड करता है ना. तो आपने फाइल किस मोड में खोली है? रीडिंग के लिए खोलोगे तो ऑब्वियसली बिगिनिंग में होगा पॉइंटर, राइटिंग के लिए खोलोगे तो भी बिगिनिंग में होगा, अगर अपेंड के लिए खोलोगे तो आपका पॉइंटर कहाँ पे होगा? एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट्स. ये तो डिफॉल्ट होता है. डिफॉल्ट रीडिंग हमेशा बिगिनिंग से शुरू होती है, राइटिंग हमेशा बिगिनिंग से शुरू होती है, अपेंड हमेशा आफ्टर एग्जिस्टिंग कंटेंट्स होता है. ये तो बाय डिफॉल्ट एक्शंस हैं जो होते हैं फाइल हैंडलिंग में. बट all the actions on the file pointers get put takes place automatically. ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, आप तो नहीं करती है, ये ऑटोमेटिकली ही पॉइंटर होता है अंदर. वो रीडिंग करते हो तो वो हमेशा बिगिनिंग से ही शुरू करता है, फर्स्ट फैक्टर ही रीड करता है फाइल का. अगर आप राइटिंग करते हो तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही लिखता है. इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल असेस. ये अपने आप होता है. बट अगर आपको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना हो, आपको रीडिंग फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू नहीं करनी, आपको 10th पोजीशन से स्टार्ट करनी है, 20th पोजीशन से स्टार्ट करनी है, 50th से करनी है, एंड से स्टार्ट करनी है, मिडल से स्टार्ट करनी है. सपोज आपको राइटिंग भी फाइल में शुरू में नहीं करनी, आपको मिडल में करनी है, एंड में करनी है, आगे आप ऊपर करनी है, नीचे करनी है. तो अगर आपको रैंडम असेस चाहिए फाइल का, तो कैसे होगा? सिक्वेंशियली तो असेस हो रहा है. अभी तक हमने जो जितने भी प्रोग्राम किए सिक्वेंशियल असेस है. हमेशा जब भी मैं फाइल रीड करती हूँ, पहले फर्स्ट कैरेक्टर रीड होता है फाइल का, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सो ऑन. जब भी आप फाइल राइट करते हो पहले फर्स्ट पोजीशन पे राइट होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड. जब आप एंड पे राइट करते हो एट द एंड. ये सिक्वेंशियल है. ऑल द एक्शंस, मतलब पॉइंटर कौन से होते हैं? मतलब गेट रीडिंग टाइम होता है, राइटिंग टाइम, पुट. ये अपने आप चलते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, सिक्वेंशियल सेल्स है. बट अगर आपको अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे ही काम करना है, डिजायर्ड लोकेशन पे मींस आपको रीडिंग करनी है 10th वर्ड की, सीधा 20th वर्ड की, थर्ड की, उसको बोलोगे ना रैंडमली रीडिंग करनी है, मुझे सिक्वेंशियल नहीं करनी. तो इसके लिए क्या होगा?
आपको पॉइंटर्स का, गेट और पुट पॉइंटर्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अभी तो कंट्रोल सिस्टम के हाथ में है, तो आप अपने आप चलते हैं। गेट पुट बिगिनिंग से स्टार्ट होती है हमेशा, रीडिंग राइटिंग में बिगिनिंग से स्टार्ट होती है। बट इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द पॉइंटर्स एट योर हैंड्स, तो उसके लिए 4 फंक्शंस हैं एफस्ट्रीम क्लास के अंदर, सीक जी, सीक पी, टेल जी, टेल पी। तो उसके लिए आपके पास 4 फंक्शंस है। सीक जी क्या करता है, आपके गेट पॉइंटर को रीडिंग के टाइम जहां पे आप चाहते हो उस लोकेशन पे लेके जा सकते हो सीक जी की हेल्प से। सीक पी, जी फॉर गेट, पी फॉर पुट, जी फॉर गेट, पी फॉर पुट। सीक मतलब, सीक याद है, सीक आपके म्यूजिक सिस्टम पे भी होता है कि आपको इस सॉन्ग नंबर चलाना है, इस सॉन्ग नंबर चलाना है। सिमिलरली सीक जी यहाँ पे ये है कि सीक जी मीन्स गेट पॉइंटर को अपनी मर्जी के लोकेशन पे लेके जाना, इसके लिए आप यूज करोगे सीक जी फंक्शन। पुट पॉइंटर को अपनी मर्जी, अपने पसंद की लोकेशन पे, स्पेसिफाइड लोकेशन पे लेके जाने के लिए सीक पी। और अगर आपको देखना है कि आपकी गेट पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है, कि गेट पॉइंटर रीडिंग वाला पॉइंटर है कहाँ पे, देन यूज टेल जी फंक्शन। अगर आपको देखना है कि आपके पुट पॉइंटर जो राइटिंग वाला पॉइंटर है वो कहाँ पे है, करंटली कहाँ पे पॉइंटेड है, देन यूज टेल पी। तो दीज 4 फंक्शंस की हेल्प से आप गेट और पुट पॉइंटर्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। आप रैंडम असेस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि रीडिंग बिगनिंग से ही शुरू होगी, आप कहीं पे एंड से भी कर सकते हो, मिडल से भी कर सकते हो, एनीवेयर यू कैन स्टार्ट, anywhere you can do, anywhere you can write। किससे? 4 फंक्शन से। सीक सीक जी से आप रीडिंग वाला पॉइंटर कंट्रोल कर सकते हो, रीडिंग पॉइंटर को किसी भी लोकेशन पे लेके जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीक जी। राइटिंग वाला पॉइंटर कंट्रोल करना है तो सीक पी, पुट पॉइंटर। अगर आपको देखना है कि गेट पॉइंटर रीडिंग वाला है कहाँ पे, करंट पोजीशन क्या है, देन यूज टेल जी। अगर आपको देखना है कि राइटिंग वाला पॉइंटर करंटली कहाँ पॉइंट कर रहा है, देन यूज टेल पी। These are the functions। अब इसके प्रोग्राम देखते हैं वन बाय वन। तो लिसन, एक प्रोग्राम बना रही हूँ इसके लिए। हैश इंक्लूड स्ट्रीम, कभी फाइल हैंडलिंग करनी है तो स्ट्रीम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन। तो मैं सबसे पहले जो प्रोग्राम बना रही हूँ वो मैं आपको बना रही हूँ एलपी का। आई एम मेकिंग एलपी। एलपी क्या बताता है आपको? व्हाट एलपी डज? P means put, टेल means gives the current position of पुट पॉइंटर। पुट पॉइंटर मतलब कौन सा? राइटिंग वाला पॉइंटर। तो हमें फाइल कौन से मोड में खोलनी है? राइटिंग के लिए। तो ऑफ स्ट्रीम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है, स्ट्रीम क्रिएट होती है, फिर फाइल ओपन होती है। तो अभी जो मैंने नई फाइल बनाई थी उसको ही ओपन कर लेते हैं। हमने कौन सी बनाई थी अभी? सी क्लास न्यू, या अपनी कोई नई फाइल बनाते हैं क्या? कौन सी बनाए? c11.txt। ठीक है, मोड लिखना है लिख लो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है? iOS आउट। तो क्या होगा, ये फाइल नहीं एग्जिस्ट करती सिस्टम में, नई फाइल बन के आ जाएगी, ब्लैंक फाइल। ठीक है, इसमें अब ब्लैंक फाइल आ गई। ठीक है, इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को। तो मैंने एक वेरिएबल या सपोज पोजीशन, इन पोजीशन। तो टेलपी फंक्शन जो आपका होता है वो हमेशा जब भी चलता है आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और इंटीजर क्या रिटर्न करता है? लोकेशन, करंट पोजीशन। तो एक पोजीशन क्या होगी? इंटीजर। हमेशा फाइल की पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, ये चीज याद रखना। एवरी टाइम फाइल की जो पोजीशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और टेलपी फंक्शन आपको बताएगा करंट पोजीशन, करंट लोकेशन। ठीक है, तो टेलपी एक क्या है? फंक्शन। फंक्शन कैसे कॉल होता है? ऑब्जेक्ट से, obj डॉट एलपी। और ये आर्ग्यूमेंट कोई नहीं लेता, ये ब्लैंक कॉल होता है। जब भी ये फंक्शन कॉल होता है ये आपको इंटीजर रिटर्न करता है। मैं इंटीजर रिटर्न करेगा ये फंक्शन, मैं इंटीजर में इसको स्टोर कर रही हूँ पोजीशन नाम। तो क्या होगा? ओबी
ओबीजे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रीम बनाई, फाइल कौन सी खोली, c1.txt। आउट मोड में ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये नई फाइल बन के आ जाएगी, ब्लैंक फाइल होगी। तो मैंने ब्लैंक फाइल में देखा कि अब फाइल मैंने किस लिए खोली है, राइटिंग के लिए। तो टेलपी क्या बताता है, राइटिंग वाला पॉइंटर ही बताता है कि कौन सी लोकेशन पे है। अभी ब्लैंक फाइल है, तो मैंने देखा कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ टेलपी को, और टेलपी क्या करेगा, आपको इंटीजर रिटर्न करेगा पोजीशन का, कि कौन सी पोजीशन पे है आपका राइट पॉइंटर। तो मैं पोजीशन, जब टेलपी चलेगा इंटीजर रिटर्न करेगा, वो पोजीशन में आ जाएगा। मैं पोजीशन को डिस्प्ले करवा के देखती हूँ। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि अब ये फाइल खुलेगी, नई फाइल बनेगी, तो उसमें क्या पॉइंटर, राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए, ऑलवेज हैश, सॉरी हैश स्किप हो गया। तो राइटिंग वाला पॉइंटर अभी कहाँ पे है, 0 में। ऑब्वियसली राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे होगा, 0 में। अभी अब स्टार्टिंग में है, अभी कुछ भी नहीं लिखा। सपोज मैं अभी इसमें कुछ लिखती हूँ, सी आउट हेलो, मैंने 5 डिजिट्स लिख दिए। 0th पोजीशन पे ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है फाइल, 0 1 2 3 4। अब देखते हैं, अब दोबारा मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ टेलपी को। अब पोजीशन देखते हैं क्या आती है। एक तो पहले बिल्कुल कुछ नहीं लिखा, तो क्या आई, टेलपी की पोजीशन क्या दी। अब मैंने 5 डिजिट्स लिख दिए। अब आपका राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ होगा, हेलो के बाद। तो अब इसकी पोजीशन क्या आती है, लेट्स चेक। और सॉरी, मैंने सी आउट हेलो नहीं लिखना था, मुझे फाइल में राइट करना था। मुझे स्क्रीन पे राइट नहीं करना था, मुझे फाइल में राइट करना था। तो फाइल का ऑब्जेक्ट यूज करना है। पहले अभी कुछ, जब कुछ नहीं लिखा था फाइल में, तो टेलपी ने रिटर्न किया 0 कि आप 0th पोजीशन पे। जब आपने ये 5 डिजिट्स राइट कर दिए, तो अब आप कौन सी लोकेशन पे, हेलो के बाद 0 इज H, 1 इज E, L इज 2, दिस इज 3, O इज 4। अब इसके बाद राइटिंग होगी, एंड यू आर एट द पोजीशन नंबर 5th। तो जब मैं दोबारा टेलपी को कॉल किया, तो पोजीशन कौन सी डिस्प्ले हुई, 5th। तो हम फाइल में देख लेते हैं, ये फाइल बनी आपकी नई C11, यस। तो अब आपका जो राइटिंग वाला पॉइंटर है, इट इज एट दिस प्लेस। तो हमने देख भी लिया, टेलपी ने हमें बताया कि मेरे हम मैं आई एम एट 6th पोजीशन। अब मैं अगर सपोज हेलो वर्ड लिखूं, अब राइटिंग, अब मैं देखते हैं कि टेलपी क्या बताता है आपको, कौन सी लोकेशन पे है। इट विल बी एट 10th position starting from the 0। clear, 0 से लेके 9th, और it will be at the 10th position. This is the tel-p, which tells the current position of the writing pointer. Similarly, we will do for the tel-g, which give us the current position of get या input pointer कि writing reading के time हम कहाँ पे हैं। yeah, तो hash include string, hash include iostream, फाइल ओपन की रीडिंग के लिए करनी है, तो कौन सी स्ट्रीम यूज होगी, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ना INS, कुछ भी बना सकते हो। फाइल ओपन की मैंने अभी जो फाइल बनाई है, उसको रीडिंग के लिए फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो अभी जो आपने फाइल बनाई है उसको ही ओपन कीजिए। मोड लिखना है, लिखिए iOS in, तो बाय डिफॉल्ट भी ले लेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं इसको पॉइंट, तो हमेशा जो भी टेल-जी या टेल-पी आपको क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। तो मैंने कॉल किया टेल-जी को गेट पॉइंटर की पोजीशन देखने के लिए, क्योंकि मैंने फाइल रीडिंग के लिए देखी है कि हम रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा हमेशा बिगनिंग से होती है। तो हम इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं टेल-जी को। जब फंक्शन है तो कॉल कैसे होगा, उसके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, INS। INS ने टेल-जी कॉल किया, तो टेल-जी बताएगा कि गेट पॉइंटर कहाँ पे है। तो अभी तक कोई कैरेक्टर नहीं रीड किया मैंने इस फाइल से, तो टेल-जी की पोजीशन क्या रिटर्न करेगा, वो 0, क्योंकि रीडिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है, बिगनिंग से। जब टेल-जी क्या बताएगा कि आपका रीडिंग वाला पॉइंटर अभी बिगनिंग पे है, तो मैं 0 आपके पोजीशन में आ जाएगा। हम पोजीशन इसको डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं।
यस, यू आर एट द जीरो। आपने फाइल से कुछ नहीं रीड किया, जस्ट आपने फाइल ओपन की थी और आपने टेल जी को कॉल कर लिया कि रीडिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है, तो आपकी पोजीशन क्या आई है, 0। सपोज मैं कुछ रीड कर लेती हूँ। अभी मैं एक करेक्ट कर लिया मैंने ए, तो फाइल से रीड कैसे करते हैं, कीबोर्ड से रीड करते हैं सी इन ए से, फाइल से भी कैसे रीड करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट से। तो मैंने सपोज इसका फर्स्ट करेक्टर रीड कर लिया कि फाइल में कंटेंट क्या है, हेलो वर्ड। आपने सपोज एच रीड कर लिया, फर्स्ट रीड कर लिया, तो फर्स्ट करेक्टर रीड कर लिया। अब इसको चला के देखते हैं टेल जी को, अब आपको पॉइंटर कहाँ पे होगा, गेट पॉइंटर, रीडिंग वाला पॉइंटर कौन सी जगह पे होगा, 0 पे या 1 पे, इट विल बी एट द नेक्स्ट पोजीशन। yes, it will be at the first position। जब कुछ नहीं रीड किया था, it is at the 0 position। जब आपने रीड कर लिया one character, it is at the first position। तो tell g will function will tell you where your correct pointer is pointing where। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीख जी सीख भी करेंगे। तो टिल दिस